नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है और कंफ्यूजिंग भी दिखता है, लेकिन ये इतना है नहीं। तो चलिए इसे समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इनके यूज़ से। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ज़्यादातर यूज़ होता है यूरोप और काफ़ी एशियाज़ की कंट्री में इंक्लूडिंग इंडिया। वहीं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यूज़ होता है अमेरिका और यूके में। इंडिया में आईएसओ स्टैंडर्ड ने बताया है कि दोनों इक्वली एक्सेप्टेबल है, लेकिन इनको एक ही ड्राइंग में मिक्स नहीं करना। इसीलिए इंडियन डिज़ाइनर, इंजीनियर, इंडस्ट्रियलिस्ट और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को इन दोनों के डिफरेंस, इंपॉर्टेंस और सिंबल की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्शन क्या है। प्रोजेक्शन हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज होती है जो ऑब्जर्वर को दिखाई देती है अलग अलग डायरेक्शन से देखने में, और इससे ही हमें डिफरेंट व्यूज़ मिलते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट को फ्रंट या सामने से देखने में फ्रंट व्यू, ऊपर से देखने में टॉप व्यू और राइट से देखने में राइट व्यू। ये प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट प्लेन्स पे पड़ती है, जिसे हम प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन भी कहते हैं। इसमें अलग अलग व्यू को बनाने के लिए तीन मेन प्लेन का यूज़ होता है: वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन। वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंटरसेक्शन को हम रेफरेंस लाइन कहते हैं, और ये मिलकर चार डिफरेंट क्वाड्रेंट्स बनाती है, जिन्हें हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। देखिए, एक ऑब्जेक्ट में 3 डायमेंशंस होती हैं: लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कैसे हम इन सभी 3 डायमेंशंस को और हिडन डिटेल्स जैसे कैविटी, इंटरनल थ्रेड को शीट में, जो कि 2 डायमेंशनल होती है, आसान तरीके से समझा सकें। इसके लिए हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसमें 3D ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट शेप को अलग अलग व्यूज से ड्राइंग शीट में ड्रॉ किया जाता है। इसे हम मल्टी व्यू प्रोजेक्शन कहते हैं। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इसी का ही एक हिस्सा है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, इस वीडियो की स्टार्टिंग मैंने बेसिक से की है ताकि आपको बाद में आसानी हो समझने में, और इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जाता है और अलग अलग डायरेक्शन से ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट की वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और प्रोजेक्शन प्लेन में प्रोजेक्शन या इमेज ड्रॉ करता है। यानी हम ऊपर से देखें तो टॉप व्यू, सामने से देखें तो फ्रंट व्यू, लेफ्ट से लेफ्ट और राइट से राइट व्यू। अब तक हमारी प्रोजेक्शंस तो बन गई, लेकिन इसे शीट में कैसे दिखाएं? इसके लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं रेफरेंस लाइन के अबाउट, जिसके कारण टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे आ जाता है और हम इसे शीट में आसानी से दिखा सकते हैं। और दूसरी तरफ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में रखा जाता है, और वैसे ही अलग अलग डायरेक्शन से ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट की वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और प्रोजेक्शन प्लेन में प्रोजेक्शन ड्रॉ करता है, और फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया जाता है ताकि हम उसे 2D शीट में दिखा सकें, जिसके कारण थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर आ जाता है। आपके मन में एक डाउट होगा कि हम सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन को क्यों नहीं यूज़ करते। वो इसलिए क्योंकि जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, यानी एक प्रोजेक्शन दूसरी प्रोजेक्शन के ऊपर बन जाएगी, जो कि बहुत क्रिटिकल होती है, यानी इसे समझना मुश्किल हो जाता है। असल में सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन का यूज़ होता है, ये सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में कम्प्लेक्स ड्राइंग बनाने में काम आता है। यानी जब हमने एक ड्राइंग के ऊपर दूसरी ड्राइंग ओवरलैप करानी है, तब हम सेकंड और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन का यूज़ करते हैं। और दूसरी तरफ फर्स्ट और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यूज़ होती है, जैसे मैकेनिकल ड्राइंग, टेक्निकल ड्राइंग और पाइपिंग एनालिसिस ड्राइंग वगैरह के लिए। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन के बीच होता है ऑब्जेक्ट, इसीलिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के सिंबल में पहले ऑब्जेक्ट को फिर प्रोजेक्शन को दिखाकर डिनोट करते हैं। और दूसरी तरफ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट से पहले ऑब्जर्वर को दिखती है, यानी प्रोजेक्शन होती है ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में, इसीलिए इसके सिंबल में पहले प्रोजेक्शन फिर ऑब्जेक्ट को दिखाकर डिनोट करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन को ही क्यों 90 डिग्री क्लॉकवाइज ही रोटेट किया। बेसिकली हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसमें टॉप व्यू बनता है उसको ही नहीं, बल्कि प्रोफाइल प्लेन जिसमें लेफ्ट व्यू और राइट व्यू क्रिएट होते हैं उसे भी रोटेट करते हैं। यानी इसमें वर्टिकल प्लेन ही फिक्स होता है और ड्राइंग शीट की अलाइनमेंट उसी के पैरेलल मानी जाती है, और इन प्लेन्स को ऑब्जेक्ट की अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, यानी जहां ऑब्जेक्ट पड़ा है उससे दूर। और इसीलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, और 90 डिग्री इसलिए ताकि वो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल आ जाए। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और प्रोफाइल प्लेन को ट्रांसपेरेंट अज्यूम करते हैं, वो इसलिए कि ऑब्जर्वर प्रोजेक्शन की दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट को भी देख सके, जबकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये प्लेन ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं, इसीलिए इन्हें ट्रांसपेरेंट मानने का कोई मतलब नहीं बनता।
फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन असल में ड्राइंग शीट में कैसी दिखती हैं और इनमें क्या कन्फ्यूजन आती है उसे देखते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे, लेफ्ट व्यू राइट में, राइट व्यू लेफ्ट में और बॉटम व्यू ऊपर होता है। और ऐसा होता क्यों है, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि हमने मेन फंडे को समझ लिया है कि फर्स्ट एंगल में ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन के बीच होता है। अज्यूम करिए कि आप कार की लेफ्ट साइड में खड़े होकर उसे देख रहे हो और जो ऑब्जर्वर देखता है उसी की प्रोजेक्शन बनती है। और फर्स्ट एंगल के मुताबिक हमारा व्यू या प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट के बाद बनती है। यानी अगर आप लेफ्ट साइड में एज ऑब्जर्वर खड़े होकर लेफ्ट व्यू देख रहे हो तो उस लेफ्ट व्यू की प्रोजेक्शन राइट साइड में बनेगी। और इसी कारण फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा लेफ्ट व्यू राइट में, राइट व्यू लेफ्ट में, टॉप व्यू बॉटम में और बॉटम व्यू टॉप में बनता है। और दूसरी तरफ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में व्यू वहीं बनता है जहां पर उसकी पोजीशन है। जैसे राइट व्यू राइट में ही बनेगा और लेफ्ट व्यू लेफ्ट में ही बनता है। इसे भी अगर आप कार वाली एग्जांपल से समझो तो एज ऑब्जर्वर आप कार की लेफ्ट साइड में खड़े हो और प्रोजेक्शन आपकी ऑब्जेक्ट से पहले ही बनेगी, यानी लेफ्ट व्यू आपका लेफ्ट साइड में ही बन जाएगा। सो आई होप कि आपका जो ये डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, आपने कुछ नॉलेज गेन की होगी। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और आज के लिए हैव अ नाइस डे।